रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि इसे धरा से शरीर पाए, इसे धरा में फिर सब समाए। इसे धरा से शरीर पाए, इसे धरा में फिर सब समाए। सत्य नियम यही धरा का, सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। वही सृष्टि संत भगवान, आदरणीय माता बहन भाई बंधु, नैना गुटका वृद्ध बुजुर्ग, एवं समस्त श्रद्धालु भक्तवृंद, आज इस कथा का 6वां दिवस बीतने को जा रहा है। आगामी मात्र एक दिन और शेष कथा है, तो सभी से आग्रह प्रेम निवेदन, कुछ समय बचाकर इस भागवत रूपी बहती गंगा में गोता लगा करके मानव जीवन को धन्य बनावे। श्रोता भगवान, मैं बार बार कथा के क्रम में कहते आया हूँ, ये कथा जो है अति पावनी गंगा है। मन पवित्र करना है तो इस पावनी कथा रूपी गंगा में आकर के गोता लगाइए। शरीर पवित्र करना है तो भारत में एक गंगा बहती है, उसमें जाकर के पवित्र करें। और मन को पवित्र करने के लिए एक कथा रूपी गंगा ब्रह्मलोक से चल करके आपके गांव में पधारे हैं, तो इसको गवाए नहीं, इस समय को गवाए नहीं, क्योंकि जन्म जन्म की जब पुण्य की उदय होती है श्रोता, तो कहीं कहीं पर कभी कभी कन्हैया जी की गद्दी लगता है। उस गद्दी में, उस कथा में सभी भाग लेकर के मानव जीवन को धन्य बनावे, क्योंकि इनका नाम है श्रोता सत्संग भवन।
जब तक सत्संग में नहीं आएंगे ज्ञान बुद्धि विवेक कभी नहीं खुल सकते हैं श्रोता। ज्ञान बुद्धि विवेक की जागृति सत्संग में होती है श्रोता। इसलिए सत्संग कहीं भी हो उस सत्संग में बैठ करके सत्संग करनी चाहिए, क्योंकि सत्संग जो है तपस्या से भी बढ़कर है। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी में जब झगड़ा हुआ इस सत्संग को लेकर के और तपस्या को लेकर के, सभी जगह चले गए, सभी लोकों में गए पंचायती करवाने के लिए, लेकिन अंत में वशिष्ठ जी ने भगवान विष्णु के सहारा से पाताल लोक में गए शेषनाग के पास। शेषनाग ने पंचायती किया और अंत में निष्कर्ष निकला कि सत्संग सबसे बड़ा है, क्योंकि 1000 तपस्या के बल पर विश्वामित्र मुनि को कहा गया कि इस पृथ्वी को धारण करें अपने माथ पर, लेकिन वो नहीं टिका सका अपने माथ। और वशिष्ठ जी 1 घंटा सत्संग किए थे देवलोक में, उसके बल पर पृथ्वी को अपने माथ पर टिका लिया। भगवान विष्णु कहते हैं कि विश्वामित्र जी, अभिमान आदमी को पतन करा देता है, इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए। ये सत्संग जो है सबसे बड़ी है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, सत सुधरई सत्संग की पारस परस उधात सुहाई, पारस सत सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस उधात सुहाई। सत भी इस सत्संग में आकर के सुधर जाते हैं। कैसे? जैसे पारस मणि को छुआने से लोहा सोना बन जाता है, तो कुसंग में रहेंगे तो बूढ़े बनते चले जाएंगे। इसलिए संत महात्मा आगाह करते हैं, बार बार संकेत करते हैं कि कुसंग का संग छोड़ दो, सत्य का संग करो। सत्संग का अर्थ होता है श्रोता सत्य जोड़ संग, यानी सत्य का संग करें। और सत्य कौन है? पहले दिन की कथा में मैंने कहा था सत्य क्या है? जिसका कभी ना अंत होता है ना आदि है, जो सदा सर्वदा बने रहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य चित्त जोड़ आनंद, वो परमात्मा सत्य है। चित्त माने ज्ञान, ज्ञानी है और आनंद स्वरूप है, वही सत्य है। और बाद बाकी जितने हैं जो आज है कल का कोई भरोसा नहीं हुए, असत्य वस्तु कहलाती है श्रोता। तो सत्य का संग करे उसी को सत्य संग कहते हैं। तो सत्य हुआ परमात्मा। परमात्मा की कथा, परमात्मा का वर्णन, भगवान का वर्णन जहाँ होती है श्रोता, जहाँ होता है वहां पर आकर के सत्संग करेंगे, उसी का नाम सत्य जोड़ संग सत्संग है। इसलिए संत महात्मा बार बार आगाह करते हैं, संकेत करते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए। राम कृपा में, राम कृपा में सुलभन सोए, सुलभन सोए। राम कृपा में
बिनु सत्संग गगन धीरज पवन प्रसंग गगन धीरज पवन प्रसंग कीचै मिलय निज जलो संगा निज जलो संगा कीचै मिलय निज जलो संगा निज जलो संगा तो संगत लिखे होगे लिखिए पुराण लिखिए पुराण मंजुमसी सोई मंजुमसी सोई धूम कुसंगति का लिखे होए लिखिए पुराण मंजुमसी सोई। धुआं कालिक कुसंग के कारण कालिक बने रहते हैं और वही धुआं अगर विद्वान के संग हाथ लग जाता है तो क्या बनता है? स्याही। स्याही बन के इंक बन जाते हैं और वो वेद पुराण लिखने के काम आते हैं। तो ये हुआ सत्य का संग। तो जिनको सत्य का संग लग गया वो मानव बन गया और जिनका बुरे का संग लग गया श्रोता वो कुसंग में पढ़ करके दानव राक्षस बन जाते हैं, बुरे आदमी बन जाते हैं, जीवन बेकार हो जाती है। तो इसलिए मैं सबसे बार बार निवेदन करूंगा कि आज छठवें रोज की कथा में आकर के और कथा श्रवण करके सत्संग में भाग लेकर के इस मानव जीवन को धन्य बनावे। आइए कथा के आरंभ में हम लोग एक बार भगवान के नाम का उच्चारण करें और इसके बाद हम लोग कथा के क्रम में चलेंगे। सभी भाव से कहिए सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम
बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव भगवान की जय। और सुंदर हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा श्रवण करी। नाम के जाप के लौता ही के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए श्रोता है कथा हम सब श्रवण। हो तोहार दुल्हा सावर सावर सूरतिया तोहार दुल्हा सावर सावर सूरतिया तोहार दुल्हा। हाथी चढ़ल गयो घोड़ा चढ़ल गयो ऊंट पर सवार बड़ी हाथी चढ़ल गयो घोड़ा चढ़ल गयो हाथी चढ़ल गयो ऊंट पर सवार बड़ी हाथी चढ़ल दोनों पालकी चढ़ल दोनों पालकी चढ़ल रंगदार दुल्हा हो तोहार दुल्हा सावर सावर सूरतिया तोहार दुल्हा सावर सावर सूरतिया तोहार दुल्हा। गोरी गोरे लखन गोरी गोरे लखन रंगदार दुल्हा हो तोहार दुल्हा सावर सावर सूरतिया तोहार दुल्हा सावर सावर सूरतिया तोहार दुल्हा सावर सावर सूरतिया तोहार दुल्हा। कोई हाथी पर चढ़ल कोई घोड़ा पर चढ़ल कोई ऊंट पर चढ़ल और वे पालकी में वासुदेव महाराज सवार होकर आबि रहल छथिन। आबि गेलन दरबार में सब जनवासा में गेले थे और दुल्हा के महल के द्वार पर लगौलखिन। पालकी महल के द्वार पर लग गए और सखी सब आरती लग अबै छथिन। पालकी से उतार कर ल देते आंगन में। आंगन में मंडप सजाओल राजा दशरथ जी मिलन होशियारी राजा दशरथ जी राजा दशरथ जी मिलन होशियारी एक काम रथ पर तीन तीन को नारी बता बबुआ हो बता बबुआ लघुआ गीत गाए तारी बता बबुआ लघुआ गीत गाए तारी बता बबुआ। राम जी से पूछ जनकपुर के नारी बता बबुआ हो बता बबुआ लघुआ गीत गाए तारी बता बबुआ लघुआ गीत गाए तारी। कहतिन सनी लता मन में विचारी कहतिन सनी लता
सब लगे छिपाऊं, हम सब लगे छिपाऊं, सड़ हो जे सारी बता बबुआ, हो बता बबुआ, लगवा देख काहे कारी 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 बता बबुआ, हो बता बबुआ, हो बता बबुआ। एहन गाली पड़ल कि ने राजा दशरथ जी कैलन होशियारी, एक का मर्द पर तीन तीन गो नारी, कनिए भारी बात कहलखिन है मिथिलानी, लेकिन अनर्गल नहीं लगे, आनंद लगे सुना में श्रोता। ते द्वारे हम किस समाज के माता में यह कह चाहवे जे कुछ मर्यादा में रह के गाली पढ़ियों समझे शहर के, जिससे फर्क नहीं पड़ते समाज में। बोलिए आनंद कंद भगवान के जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल के जय, श्रीमद् भागवत महापुराण के जय। बाराती सबके खा रहल छथिन से आनंद ल रहल छथिन, सब आनंद लेत लेत अब समय भ गए श्रोता विदाई के समय। माँ देवकी के विदाई वासुदेव महाराज विदाई मांग रहा छथिन, अब हमरा सबके विदा करू अपना महल के जाए। तो विदाई के नाम तो सुनते श्रोता हर माता बहन के केहनो पत्थर वाला दिल छे पिघल जाए छे। विदाई के समय में हर माँ बहन के नेत्र सजल भ जाए छे। विदाई एकटा एहन चीज घड़ी छे, विदाई के घड़ी दूटा विदाई हुई छे, एक बेटी के विदा और एक हम सब के अंतिम में जे विदा हुई छे वो छे विदाई। दोनों विदाई के समय में केहनो पत्थर दिल वाला है तो श्रोताओं पगिल गई। माँ पवन रेखा विदाई के देखने नाम सुनल के देवकी के माँ पवन रेखा गोदी में बैठा लेखिन देवकी के और कहे छथिन बेटी के, हे बेटी हमार एक शिक्षा लगा अहाँ जाओ सासुर, जे हमार जानकियो जी के सुने ना जी शिक्षा देलखिन। कहे छथिन जा जाहि बेटी ससुरा में जाके सास ससुर के सेवा बजलिया, चलिया पति की अनुकूल बेटी, रखे हाँ दोनों कुलवा केला, रखे हाँ दोनों कुलवा केला जे बेटी, रखे हाँ दोनों कुलवा केला। विधाता नारी के गति सृजना के कहीं का कखनो सुख नहीं है नारी के नारी जग Thank you.
के लिए हर वक्त पराया अधीन में रही है। जन्म ले तो माँ बाप के संरक्षण में, जवान हुई तो पति के संरक्षण में, बूढ़ हुई तो बेटा के संरक्षण में रही है। कहियो इनका सुख नहीं कतो नारी के सुख छे, बेटी के करके नहीं बेटी जा तू ससुराल में जाके और सास ससुर के सेवा बजबिहा और चलिहा पति के अनुकूल है बेटी। दोनों कुल मांगे लाज को रखी दोनों कुल मांगे लाज बेटी जहाँ दोनों कुल के तो लाज रखे, अपन धर्म के बचा के रखे। प्राय हर माँ से एहने शिक्षा अपना बेटी के दी छे। एमर शिक्षा दिलकी ने पवन रेखा देवकी के उमर कंस एतिक प्रफुल्लित में छे, प्रसन्न मुद्रा में छे। आए वो अपने सजग ने सुनल की विदाई के घड़ी आबि गेले ने, अपने से रथ जोत लेलकी ने। ओई रथ में 8 गो घोड़ा जोतल छे और महल के द्वार पर लगा देलकी ने सारथी के करके आज तुमको नहीं जाना है, आज मैं अपनी बहन देवकी को अपने से उनके महल में पहुंचाऊंगा। बहुत प्रसन्न छे तो देवकी वासुदेव के रथ पर सवार केलखिन है। सखी सब पीछा पीछा जा रहा छे। किछ दूर जाके पहन पिवा के सब घुड़ गए, वापस आबि गेली और रथ गड़गड़ाइत चल जा रहा है वासुदेव देवकी के रास्ता में। जखने बीच रास्ता में गए श्रोता एक आकाशवाणी भ गए। आकाशवाणी की कई जतिन कंस के सुना के, रे मूढ़ कंस खबरदार, जिस भगनी को पहुंचाता है अमोद प्रमोद में मस्त हुए तो भूले नहीं समाता है। मोद प्रमोद में मस्त हुए तो भूले नहीं समाता है। मोद प्रमोद में कंस खबरदार समझ जाओ, जिस भगनी को तू पहुंचाने जा रहा है मोद प्रमोद में मस्त है। सुन लो क्या होगा। अरे यहाँ के ही गर्भ से सुत ऐसा पैदा लेवेगा जो दर पर चूर्ण कर तेरा जमपुरी पहुंचावेगा। जिस भगनी को तू पहुंचाने जा रहा है उसी के गर्भ से आत्मा पुत्र पैदा लेगा और तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। बाप रे, जैसे समाचार कह लेकिन आकाशवाणी कंस के जी वो प्रसन्न मुद्रा छले ने तुरंत बदल गए ना, तुरंत म्यान से तलवार खींच के बहन के देवकी के पास सटा दे। देवकी के भैया कह के चुप, कौन भैया? सुन लेने आकाशवाणी के कह के, अरे बहन नहीं तू काली नागिन है, जड़ से काट मिटाएंगे, अब उदय नहीं होंगे दिन कर तो किरण कहां से आएंगे। तू बहन नहीं है तो काली नागिन है, तुमको जड़ से काट मिटाएगी। अगर दिनकर सूर्य भगवान उदय ही नहीं होंगे तो किरण कहां से आएगा? ना रहे बांस ना बाजे बांसुरी। बाप रे, बगल में जी वासुदेव जी बेसत छला मने मने कई दिन हे भगवान अखनी महलों में पहुंचे। किछ स्वार्थ के प्रति निभे और बीच रास्ते में पत्नी मरा रहल है। जी पत्नी के रक्षा नहीं करी वही पति पर धिक्कार है।
बड़ पापी चीज हमारा पत्नी के रक्षा नहीं कर रहा छी। पति के अधिकार छन, पति के कर्तव्य छन पत्नी के रक्षा करना। सोच का कहते नहीं भैया कंस सुनो, अहाँ तो हमरा जनी छी हम जिंदगी में कोई झूठ नहीं बाजलो हैं, सत्य के राह पर चली छी, सत्यवादी छी। कहके हाँ से तो चली छी, की बात अहाँ की कहे ला चाहे छी? कहके यह कहे ला चाहे छी जिनका हम मारे ला चाहे छी वो तो अबला छथिन, स्त्री छथिन। रहल बात आकाशवाणी करके जिनकर 8वां पुत्र अहाँ के मारनिहार है, 8वां पुत्र ने दुश्मन छी अहाँ के, देवकी तने दुश्मन छी। हम वचन दे छी अहाँ के जी 8वां पुत्र जन्म लेते अहाँ के पहुंचा देव, आ उनका मार देवे, बहन बच जेते अहूँ बच जाए, दोनों कुलावाद रहते। क्या पैमानी करवे बीच में तो से अहाँ के कहिए तो हम सत्य के राह पर चले छी, वचन हमार खाली नहीं जेते। विश्वास कलखिन है और म्यार में तलवार के रखलखिन। वापस औरत गड़गड़ाए पहुंच गए महल में, उतर कर रख दिलखिन और वापस चल लेने कंस महाराज अपना दरबार में। रात बीतलैन, सुबह जे भेलैन, सुबह में कत से नारद जी बिना बजवे दरबार में श्रीवन नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 श्रीवन नारायण 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 ओ नारायण 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 श्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 करे सभा में उपस्थित भगलखिन। जय देखलखिन कंस महाराज कैसे राम प्रणाम बाबा, प्रणाम बाबा, प्रणाम प्रणाम निकेर हो। नारद जी पूछे छथिन जे महाराज कंस समाचार बढ़िया अछि ने? जी बहुत सुंदर है।